हेलो दोस्तों, अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, नहीं तो ये ड्रामा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत उसी किस सीन के साथ होती है। इसके बाद बेई रोंग रोंग से सॉरी बोलता है और उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर रोंग रोंग बेई को इट्स ओके बोलकर अंदर भाग जाती है और फिर खुद को शीशे में देख देख कर ब्लश करने लगती है और फिर अपना मेकअप ठीक करती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो अपने साथ एक फाइल लेकर आई होती है। यहाँ पर बेई फिर से रोंग रोंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर रोंग रोंग उसे रोक देती है और उसे वही फाइल देती है और बोलती है कि ये हमारी शादी को लेकर एक एग्रीमेंट है, तो तुम इसे देख लो, अगर सब ठीक है तो कल मैं इसे अपनी लीगल टीम को भेज दूंगी। ये सुनकर तो बे का चेहरा देखने लायक होता है। फिर रोंग रोंग बोलती है कि चलो अब हम इसके सारे टर्म एंड कंडीशंस को एक एक करके देखते हैं। तो बे बेचारा शॉक होकर पूछता है क्या एक एक करके देखते हैं, तो रोंग रोंग हाँ बोलती है। फिर रोंग रोंग पहला टर्म बताती है और कहती है कि पार्टी ए रोंग रोंग, पार्टी बी बेई शादी करने के बाद इस पेपर्स पर अपनी मर्जी से साइन करेंगे। फिर वो दूसरा टर्म बताती है और कहती है क्योंकि अब हम शादीशुदा हैं और लीगली कपल हैं, तो जो अभी हुआ, यहाँ पर वो किस की बात कर रही होती है। कहती है कि जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना, किस करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और बेचारा बे बस आश्चर्य सा मुंह बनाकर उसे देखता रहता है। इसके बाद रोंग रोंग बोलती है कि हमें इसको लेकर एक दायरा बना लेना चाहिए। ये सुनकर तो बे शौक होकर बोलता है क्या दायरा, तो वो कहती है हाँ। फिर रोंग रोंग इन सारी चीज़ों को लेकर डेज डिसाइड करने लगती है। इससे बे का चेहरा तो गुस्से से बस लाल पीला हो रहा होता है। इसके बाद वो तीसरा टर्म बताती है और कहती है अगर पार्टी ए और पार्टी बी के बीच कभी डिवोर्स हुआ तो पार्टी ए रोंग रोंग पार्टी बी बे को 50 मिलियन युआन कंपनसेशन के रूप में देगी। ये सुनकर तो बे गुस्से में आ जाता है और फिर बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस एग्रीमेंट पे साइन करूं, तो वो रोंग रोंग बोलती है हाँ। ये सुनकर वो तुरंत उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और फिर केक के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। रोंग रोंग सोचती रह जाती है कि क्या हो गया, इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या गलत था कि वो इस तरीके से चला गया। इसके बाद रोंग रोंग बेई को पीछे से आवाज़ देती है और बोलती है कि हम कंपनसेशन को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, पर बेई कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलती है कि ठीक है हम सेकेंड टर्म को भी लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बेई फिर भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिनजिंग को देखते हैं जो कि सी चेन के ऑफिस में होती है और वहाँ जो प्लांट रखा होता है उसे पानी दे रही होती है और साथ ही उससे बात भी कर रही होती है। बोलती है कि सी चेन ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है, तुम्हें धूप और पानी दोनों की ज़रूरत है। फिर बोलती है कि मैंने ना गलती से कल तुम्हारे मालिक को सिर पर हिट कर दिया था, पर मैं खुद को बचा लूँगी तुम्हें बचाकर, और इसीलिए वो उस प्लांट की इतनी ज़्यादा सेवा कर रही होती है। तभी सीचन के आने की आवाज़ वो जैसे ही सुनती है वो जाकर छुप जाती है और सीचन मिस्टर वू के साथ ऑफिस में एंट्री करता है, जहां मिस्टर वू सीचन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसका ट्रांसफ़र रुकवा दे। तो सीचन बोलता है कि इस मैटर को लेकर बार बार मेरे पास आना बंद करो, मैं रोंग रोंग के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो मिस्टर वू बोलता है कि सीचन तुम क्यों भूल जाते हो कि 5 साल पहले ही तुमने रोंग रोंग को बचाया था। और तभी सीचन उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और अपने प्लांट को देखकर बोलता है कि क्या कोई मेरे ऑफिस में आया था। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आहट को देखने के लिए जाता है तो जिनजिंग उसके पैर पर चढ़कर और मिस्टर वू को धक्का देकर वहां से भागने लगती है और इन सब के चक्कर में वो प्लांट भी गिरकर टूट जाता है। जिनजिंग को वहां देखकर मिस्टर वू सीचन से बोलता है कि इसी लड़की ने तुम्हें सिर पर हिट किया था, और बेचारी जिनजिंग सोच रही होती है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि क्या आप भरोसा करेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं इस प्लांट को सेव करने के लिए आई थी। और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम रोंग रोंग और क्यूबी को देखते हैं, जहां रोंग रोंग क्यूबी पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये पता लगाओ कि आजकल के लड़कों को क्या पसंद आता है, तो तुम ये सब क्या फालतू की चीज़ें लाए हो। तो क्यूबी बोलता है कि मेरी उम्र देखो, मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि आजकल के लड़कों को क्या पसंद आता है। फिर वो बोलता है कि मेरे फ़ोन में आप दोनों की कुछ फ़ोटो हैं, और फिर फ़ोन दिखाने वाला होता है पर नहीं दिखाता। तो रोंग रोंग फ़ोन मांगती है, तो वो बोलता है कि मुझे डर है कि इससे आपके और ओल्ड जिन के रिश्ते में फ़र्क पड़ेगा, और नहीं देता। तो फिर रोंग रोंग उसे सैलरी को कम करने की धमकी देने लगती है। और फिर जब रोंग रोंग
1, 2, 3, 4, 5 महीने तक की सैलरी कम करने की बात करती है, तब क्यूबी उसे अपना फ़ोन देता है और बताता है कि ये आपकी और बेई की कुछ डेली लाइफ की पिक्स हैं। मुझे ओल्ड जिन ने ये पिक्स लेने के लिए कहा था। तो इस पिक्स को देखकर रंग रंग उसे 3 महीने की सैलरी कट करने की बात कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम रंग रंग को ओल्ड जिन के पास देखते हैं, जहाँ रंग रंग उससे कहती है कि क्या आपने मेरे पीछे जासूस लगाया था? और पीछे से बेचारा क्यूबी बोलता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, तो वो उसे चुप करा देती है। तो आगे से ओल्ड जिन बोलते हैं कि आओ मेरे साथ बैठकर चेस खेलो, और जब वहाँ पर रंग रंग बैठ जाती है, फिर रंग रंग ओल्ड जिन से बोलती है कि आपको एग्रीमेंट याद तो है ना, मैं अब शादी कर चुकी हूँ, तो आप एग्रीमेंट को पूरा करिए। तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि पहले तुम एग्रीमेंट के सारे टर्म को पूरा करो, तो मैं भी इसे पूरा करूँगा। ये सुनकर रंग रंग थोड़ी सी हैरान होती है। फिर ओल्ड जिन उसे फाइल देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने इस पे साइन करने से पहले सारे टर्म्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था? और फिर उससे बोलते हैं कि तुम्हें अगले साल तक एक हेल्दी बेबी को जन्म देना होगा, तभी जिन फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी। ये सुनकर रंग रंग बोलती है कि आपको क्या लगता है, मेरा हस्बैंड कौन है? क्या वो अपने बच्चे को जिन फैमिली का नाम देने देगा? तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा किसका सरनेम यूज करता है, बस वो रहेगा तो जिन फैमिली का ही ग्रैंड चाइल्ड ना। ये सुनकर रंग रंग वहां से जाने लगती है। ओल्ड जिन उसे पीछे से रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम इन सब के बारे में सोचना ज़रूर, और फिर बोलते हैं कि अगर सीचेन ने शादी कर ली और उसका बच्चा तुम्हारे बच्चे से पहले हो गया तो जिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मैं उसे दे दूंगा। ये सुनकर रंग रंग बोलती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रंग रंग कार में बैठी हुई होती है, जहाँ वो एग्रीमेंट के सारे टर्म्स को पढ़कर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पर बेई आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर बेई उससे फ्लर्ट करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ? तो रंग रंग बोलती है कितना क्लोज? तो बेई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रंग रंग की नींद खुल जाती है और ये उसका बस एक सपना होता है। इसके बाद हम बेई को देखते हैं जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसके पास गुदा का कॉल आता है और वो बेई से बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना? तो बेई बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो रेडी है और मुझे जो चाहिए तुम मुझे वो दे दो। फिर हम देखते हैं कि रंग रंग घर आ चुकी होती है और वो पानी पी रही होती है। तभी उसकी नज़र बेई के कप पर जाती है, तो वो उसे उठाकर दोनों कप को साथ में टकराती है। इसकी आवाज़ सुनकर बेई को पता चल जाता है कि रंग रंग आ गई है और हम देखते हैं कि बेई कंप्यूटर से कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रंग रंग आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यूबी ओल्ड जिन से बोलता है कि क्या होगा अगर रंग रंग गू फैमिली के बाकी दोनों बेटों में से किसी से शादी कर ले, तो सोचिए आपके ग्रैंड चाइल्ड कितने अगली होंगे। तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि वो जब प्रॉन्स खाती है तो उससे पहले भी ये देख कर खाती है कि वो टेस्टी है या नहीं, तो वो क्या इसी तरह किसी से शादी कर लेगी? हमें फिर हमें रंग रंग और बेई को दिखाया जाता है, जहाँ रंग रंग प्लेट से एक प्रॉन्स उठाती है और उसे देखकर बोलती है ये देखने में ठीक लग रहा है, और उसे खाने ही वाली होती है कि तभी बेई उसके हाथ से प्लेट ले लेता है और उसे माइक्रोवेव में डालकर गर्म करने लगता है। इसके बाद वो उसे प्लेट थमाता है और वहाँ से चला जाता है और रंग रंग उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और वॉइस ओवर से ओल्ड जिन की आवाज़ आती है, जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि एक पिता ही अपनी बेटी को सबसे अच्छे तरीके से जानता है।